हाँ भाई, आज का टॉपिक है पाइवोट। एसक्यूएल सर्वर में पाइवोट क्या होता है। जैसे क्वेरी है, बेसिक क्वेरी, इस क्वेरी को रन करते हैं। तो इस क्वेरी में दो जो टेबल्स हैं, एक प्रोडक्ट्स और दूसरी कैटेगरीज। प्रोडक्ट और कैटेगरीज को ज्वाइन करके एक क्वेरी की गई है जिसमें कैटेगरी को काउंट किया गया है और उस कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट हैं इसको काउंट करके टेबल में शो किया गया है। अब इसी टेबल को हमें दूसरे फॉर्मेट में अगर देखना हो, लाइक दिस, तो ये रोटेशन हो गया। कॉलम रो बन गई और रो कॉलम बन गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चेंज हुए हैं इसे पाइवोट बोलते हैं। तो पाइवोट कैसे होता है ये देखते हैं। तो ये जो क्वेरी थी, इस क्वेरी में सिलेक्शन हुआ था कैटेगरी का। जितनी भी कैटेगरीज हैं उस कैटेगरी के हमें जो क्वेरी करना है वो यहाँ पर ये है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के कितने कितने प्रोडक्ट हैं हमें ये देखना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट या कैटेगरी प्रोडक्ट्स, और इसका यू ज्वाइंट कर देंगे किसके साथ, इनर ज्वाइन लगा देंगे, इनर ज्वाइन विथ प्रोडक्शन कैटेगरीज। और इसमें सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। एस्ट्रिक एग्जीक्यूट। ये कोई एरर आ गई भाई। क्यों क्यों इसलिए एरर आ गई क्योंकि यहाँ पर हमने ज्वाइन कहाँ लगना है ये नहीं बताया है। ऑन। अब यहाँ इनके टेबल एलिस नाम रख देते हैं इनके, इसका प्रोडक्ट वाले को पी कह देते हैं, कैटेगरी को हम बोल देते हैं सी। और ये हो जाएगा पी डॉट कैटेगरी आईडी शुड बी इक्वल टू सी डॉट कैटेगरी आईडी, सी डॉट कैटेगरी आईडी। अब रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा रिजल्ट आ गया। अब इस टेबल में से हमें सिर्फ कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी और एग्जीक्यूट किया। अब हमारे पास कैटेगरीज आ गई, सारे नाम आ गए कैटेगरी के और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी आईडीज आ गई। अब ये जो टेबल है इस टेबल को ड्राइव टेबल में बदल लेंगे। ड्राइव टेबल कैसी होती है, इनिशियल, और इस पूरी क्वेरी को पैरेंथेसिस में लिख देंगे। तो ये बन जाएगी ड्राइव टेबल। लेकिन उससे पहले इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन सिलेक्ट, इस टेबल में जो कुछ है सब सिलेक्ट कर लेंगे। एस्ट्रिक फ्रॉम इस ड्राइव, ये ड्राइव टेबल, इस ड्राइव टेबल का नाम रख देंगे कुछ भी, डी टेबल लिख देते हैं इसका नाम। ये ड्राइव टेबल हो गई। अब इसको, जो हमारा ये रिजल्ट था, इस रिजल्ट को हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है। तो कैसा लेकर आएंगे, यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट हैं ये, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइवोट, PIVOT, पाइवोट। पाइवोट में करते हैं काउंटिंग। तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे काउंट, और काउंटिंग किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की, कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी
ये काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन कैसे करेंगे काउंटिंग? काउंटिंग के लिए कोई क्राइटेरिया बताना पड़ेगा। देन फॉर लूप लगाएंगे। फॉर कैटेगरी आईडी, सॉरी कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम आ जाएगा। और यहाँ पर एक लिस्ट देंगे जिस लिस्ट में से उस कैटेगरी के हिसाब से वो काउंटिंग करेगा। तो लिस्ट जो है हमारी कैटेगरी का नेम होना चाहिए। तो ये हमारी कैटेगरीज नेम आ गई। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। लिस्ट में ये पूरे के पूरे नाम रख दिए उठा के, लेकिन इस फॉर्मेट में ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, कॉमा, देन नेक्स्ट। जितना भी है ये सब कुछ इसको टैप करके बीच में ले आते हैं। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग में, स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में, देन कॉमा, और हर कैटेगरी के लिए यही करेंगे। और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा, और ये लास्ट वाली कैटेगरी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखकर बंद कर देते हैं। अब इस पाइवोट को नाम दे देते हैं एज पीवीटी। ठीक, ये पाइवोट को नाम दे दिया। अब ये क्वेरी जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर हमारी पाइवोट टेबल आ जाएगी। तो ये रन कैसे होगा? हर एक कैटेगरी के लिए ये लूप चलेगा और उस पूरी कैटेगरी नेम में यहाँ पर जो दी गई वैल्यू हैं इन्हें चेक करेगा और उनके करस्पॉन्डिंग जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे उनको काउंट करता चला जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं और ये रिजल्ट आ गया पाइवोट में। अब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमें माउंटेन बाइक का डेटा नहीं चाहिए था, देन ये कॉलम हम हटा सकते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी। देन माउंटेन बाइक यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ जो लिस्ट देंगे इस लिस्ट में जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनको ही काउंट करेगा, उनको ही ढूंढेगा। कहाँ पर? कैटेगरी नेम में। ठीक है, माउंटेन बाइक्स आ गई। अब इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये जितनी भी हमने अभी तक पाइवोट निकाली इस टेबल से, क्या किया? ये इस तरीके का डेटा था, इस टेबल का पाइवोट टेबल हमने बनाई है। तो पाइवोट बनाने के लिए हमने ये फॉर्मेट लिया। जो क्वेरी थी, जो टेबल्स थी, जिन टेबल से डेटा लिया गया था वो टेबल, फिर उसकी ड्राइव टेबल बना दी। ड्राइव टेबल बनाने के बाद ड्राइव टेबल बना दी और यहाँ से यहाँ तक ये ड्राइव टेबल बन गई। ये सिंटेक्स हो गया ड्राइव टेबल का, और ड्राइव टेबल का नाम है डी टेबल। अब इस पे पाइवोट लगा दिया। पाइवोट में बताना पड़ा कि भाई काउंटिंग कर रहे हैं और इस कैटेगरी के हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं। अब ये जो था ये बहुत ही लेंदी था प्रोसीजर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कॉलम की जो कैटेगरी नेम है यहाँ पर कितनी की, 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज है। मैंने 7 कैटेगरीज कॉपी कर ली। अगर ये 1000 होती, 2000 होती, तब मैं इनको लिखता, इनके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता रहता शाम तक। नहीं, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाता। तब हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि डायनामिकली इसको, जितने भी लिस्ट है इसको डायनामिकली बना लें हम। तो उसके लिए एक नई क्वेरी लेते हैं भाई, और नई क्वेरी में क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कर दिया भाई एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम है कॉलम्स। कॉलम्स ले लिए। इस कॉलम का डेटा टाइप बता दिया भाई एन वारकेयर है, यानी स्ट्रिंग है, और ये मैक्सिमम कितना भी साइज एक्सेप्ट कर सकती है। और इसे इनिशियली असाइन कर देते हैं एक वैल्यू, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर असाइन कर देते हैं। ये एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी। अब क्या करते हैं इसके बाद, इस कॉलम में मुझे सारी की सारी जितनी भी कैटेगरी नेम है मुझे चाहिए इस वेरिएबल के अंदर।
तो कैसे लेकर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम, कहाँ कौन सी टेबल में थी, कैटेगरी नेम में, तो प्रोडक्शन डॉट कैटेगरी नेम, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्शन स्कीमा हो गया, और डॉट कैटेगरी, कैटेगरीज जो है हमारी ये टेबल हो गई, टेबल का नेम हो गया। इसमें से हमें सिलेक्शन करना है काउंट के लिए, तो सॉरी कॉलम के लिए, कॉलम्स, कॉलम्स आ गए, प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ प्लस इक्वल टू का, इक्वल टू एट द रेट कॉलम्स, कॉलम्स प्लस एक फंक्शन होता है यहाँ पे कोड नेम, क्यू यू कोड नेम, ये आ गया। ये फंक्शन को हम बताएंगे भाई जाओ और जाकर इस कैटेगरी नेम वाले जो कॉलम है उसमें से कैटेगरीज को ढूंढ कर लाओ और यहाँ पर लाकर कंकैटिनेट कर दो। तो बताएंगे कैटेगरी नेम, भाई कैटेगरी नेम कॉलम है, इस कॉलम में जाओ और इस एट्रीब्यूट के अंडर जितने भी वैल्यूज़ हों कैटेगरीज की उनको यहाँ ऐड करते जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर, print प्रिंट एट द रेट columns कॉलम्स, और ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारी जितनी भी लिस्ट में कैटेगरीज थी वो लिस्ट पूरी आ गई, लेकिन बस यहाँ एक फ़र्क आया कि भाई यहाँ पर कॉमा नहीं है, इनके बीच में सेपरेशन कॉमा से नहीं है, और लास्ट हमने जो क्वेरी की थी उसमें सबके बीच में कॉमा लगा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, कॉमा लेकर आएंगे, कैसे, यहाँ कंकैटिनेट कर देंगे कॉमा, प्लस कंकैटिनेट कर दिया कॉमा। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट आई है यानी कि यहाँ पर रिजल्ट में ये पूरी की पूरी कैटेगरीज आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक फ़र्क है कि इसके लास्ट में कॉमा मौजूद है, क्योंकि कंकैटिनेट किया है तो लास्ट में कॉमा होगा ही, और हमें जो क्वेरी करना है उस क्वेरी में लास्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ से कॉमा हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ये क्वेरी हो चुकी है, इसके बाद कॉलम की वैल्यू को अपडेट करेंगे, कैसे, सेट एट द रेट कॉलम, इसको अपडेट कर रहे हैं कैसे, इज इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। क्या लेफ्ट करना है भाई, देखते हैं कहाँ से करना है, सबसे पहले तो ये बताएंगे, कॉलम्स में से करना है, कॉलम्स क्या करना है, कॉमा हटाना है, कॉमा सबसे लास्ट में है, तो यहाँ लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे, len, लेंथ फंक्शन, किसकी लेंथ, कॉलम की लेंथ, column कॉलम, और ये एक वेरिएबल है, एट द रेट लगाना भूल गए, एट द रेट लगा दो। ये लेंथ आ गई। अब इस लेंथ को अगर हम क्वेरी को रन करते हैं टर्मिनेट करके, यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं, रन करते हैं, और कॉमा नहीं हटा, यानी कि टोटल लेंथ हमने बता रखी है, हमने बताया नहीं था कि लास्ट में से हटाना, देन एक कम कर देंगे, इसमें से -1 कर देंगे, और -1 करके जैसे ही रन करेंगे लास्ट से कॉमा हमारा हट गया, अब हमारा काम हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, और हमने कॉलम लिस्ट बना ली। तो अब डायनामिक वे में हम ये क्वेरी यानी कि पाइवट डायनामिक वे में कैसे करेंगे, एक नई क्वेरी लिखते हैं और यहाँ पे पूरी क्वेरी लिखते हैं जितनी भी डायनामिक वे में हम करने वाले हैं पाइवट। तो सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं फंक्शन, डिक्लेयर, सॉरी फंक्शन नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला वेरिएबल हमारा वही है कॉलम, जो हम कर आए हैं, उतना काम आधा काम कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, कॉलम्स, और ये है एन varchar, बार बार एन varchar, मैक्सिमम
और इसको असाइन कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियली। एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं कॉमा, एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं एसक्यूएल @SQL। एक वेरिएबल एसक्यूएल हो गया, वो भी एन वारकेर टाइप का ही है। और ये भी मैक्सिमम जितनी भी लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग आएगी सबको एक्सेप्ट कर लेगा। देन मैक्सिमम इसकी, और ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियली असाइन कर देते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई है और टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। हम जनरेट कर रहे हैं कॉलम लिस्ट, जनरेटिंग कॉलम लिस्ट। ठीक, कैसे जनरेट करेंगे? जैसे अभी पीछे क्वेरी कर आए थे, यहाँ से यहाँ तक हमने जनरेट ही की थी। प्रिंट छोड़ देंगे, कंट्रोल C। अब इसको बार बार नहीं लिखते, कंट्रोल V। यहाँ जनरेट हो गई। अब जनरेशन के बाद अब SQL कमेंट लिखते हैं। तो जो SQL है, यानी कि SQL स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल, उसको सेट करते हैं और उसमें पूरी की पूरी जो हमारी क्वेरी थी, ये इस क्वेरी को एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग की फॉर्म में। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं कि डायनामिक एसक्यूएल। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सेट करते हैं वैल्यू किसकी, SQL वेरिएबल की, @SQL। ये वेरिएबल आ गया और इसकी वैल्यू सेट करेंगे एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, कहाँ गया, ये क्वेरी होना चाहिए। इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, कैसे करी थी ये भी देखी थी हमने क्वेरी। कंट्रोल A कंट्रोल C और लाकर यहाँ रख दिया, कंट्रोल V। इस क्वेरी को उठा के थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। ठीक, लेकिन ये लिस्ट हमें देना नहीं है क्योंकि हमने डायनामिक वे में बना चुके हैं ऊपर, तो ये लिस्ट हटा देंगे। ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें लिस्ट देना है, तो लिस्ट हमारी जो है वो कॉलम वाले वेरिएबल में है, @COLUMN कॉलम। लेकिन यहाँ कॉलम को ये स्ट्रिंग कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग थी इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, यहाँ पर एक कॉमा लगाया, देन प्लस कॉलम वाली स्ट्रिंग आ गई, देन प्लस। अब इसको कनकैटिनेट कर देंगे नेक्स्ट स्ट्रिंग से, इसके आगे का पोर्शन ये कनकैटिनेट हो गया यहाँ पर, और कॉलम्स है यहाँ पर कॉलम्स। ठीक, अब ये हमारी क्वेरी डायनामिक वे में रन होगी। कैसे, हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक स्टोर प्रोसीजर की मदद से। तो एग्जीक्यूट, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट करना है स्टोर प्रोसीजर से, तो स्टोर प्रोसीजर जो सिस्टम में पहले से सेव है, सिस्टम का स्टोर प्रोसीजर है एग्जीक्यूट SQL। ये स्टोर प्रोसीजर है और इस स्टोर प्रोसीजर को स्ट्रिंग देना होती है जिसके हमने अंदर पूरी की पूरी क्वेरी को सेव कर रखा होता है, जैसे कि यहाँ पर है SQL। अब जैसे ही इस क्वेरी को रन करते हैं तो स्टोर प्रोसीजर इस SQL वाली क्वेरी को पूरे को रन कर देगा। जो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होना है कि यहाँ से कॉलम्स की लिस्ट आ जाएगी, वो कॉलम की लिस्ट यहाँ आ जाएगी और एक पूरी स्ट्रिंग इसे मिल जाएगी SQL में, और उसके बाद स्टोर प्रोसीजर इसे रन कर देगा और हमारा वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था। लेकिन इस बार हमने कॉलम्स को कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हालांकि देखने में ये काम ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर कॉलम्स की क्वांटिटी 1000 होती थी तो ये बहुत छोटा काम था। एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा वही रिजल्ट आ गया।
अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस और भी कर सकते हैं हम, इसमें मॉडल वाइज, मॉडल ईयर के वाइज इन्हें देख सकते हैं कि किस ईयर में कौन से मॉडल, कौन सी बाइसिकल कितनी बनी थी, इस टाइप से। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इसी क्वेरी में, कॉमा और मॉडल ईयर, मॉडल ईयर। ओके, देन अब क्वेरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट। और ये मॉडल ईयर सन 2016 में भाई चिल्ड्रन बाइक्स थी 3, कंफर्ट बाइक 3 थी, एंड सो ऑन, पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो रहा पाइवोट, जिसको हमने पाइवोट किया था, और ये नॉर्मल कॉलम रहेगा हमारा।